सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी हाजिर हूं आप सभी के समक्ष फिर एक बहुचर्चित मसले पर, जिसने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया है। आजकल आप सभी लोग हर जगह पर, हर मीडिया चैनल पर केवल एक ही नाम सुन रहे होंगे, और वो नाम सीमा हैदर। सीमा हैदर, सीमा हैदर, हर जगह पर सीमा हैदर, हर जुबान पर केवल सीमा हैदर। आखिर भारतीय नागरिकों को हो क्या गया है जो कि असल मुद्दों पर ध्यान न ले जाकर केवल इस बात पर खुश हैं कि वह किसी अब्दुल के घर नहीं गई बल्कि सचिन के पास आई है। तो क्या इस बात पर भारतीय समाज अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दे सकता है या खुद को मौत के मुंह में धकेल सकता है? क्या हो गया है लोगों को? क्यों इस बात को इतना तूल दिया जा रहा है? क्यों ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि वह प्यार में आई है? लेकिन प्यार के मसले में क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने दे सकती हैं? इस महिला ने साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे तार तार किया जा सकता है। वहीं उसने यह भी साबित कर दिया है कि वह अकेले ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी बिना किसी जांच पड़ताल के भारत आया जा सकता है। और यही व्यवस्था हमारे देश में घटने वाली आतंकी घटनाओं की भी जिम्मेदार है। इस व्यवस्था में कैसे सुधार हो, चर्चा का मुख्य विषय यह होना चाहिए। लेकिन देश का मीडिया सीमा को भावी बनाने में जुटा हुआ है, और हो सकता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को व मीडिया को इस मुद्दे पर उलझा दिया जाए और गलत मंसूबे वाले लोगों को कुछ और करने का मौका मिल जाए। मतलब देश में कोई बड़ी घटना घट जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस मसले पर आजकल मीडिया इतना तूल दिए हुए है सीमा हैदर के बारे में, तो यह भी जानते हैं कि कौन है सीमा हैदर। सीमा हैदर ने लव मैरिज की थी, उसके 4 बच्चे हैं जिनमें 2 साथ लेकर भारत आई है। उसकी उम्र अभी लगभग 27 वर्ष की है। वह 5वीं पास है, फिर भी वह फर्राटेदार इंग्लिश बोलना जानती है। वह कंप्यूटर को भी अच्छे से चलाना जानती है। उसके पास 5 पासपोर्ट पाए गए हैं, 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और सिम कार्ड के भी पाए जाने की सूचना है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल गई और नेपाल से भारत में बिना वीज़ा के ही नियम विरुद्ध तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हो गई। भारत में आते ही उसने तुरंत अपनी पूरी रूपरेखा भी बदल ली। सलवार सूट की जगह उसने साड़ी पहन ली और सलाम की जगह नमस्ते बोलना शुरू कर दिया। सभी से भारतीय रूप में अभिवादन करना और पूर्ण रूप से सादगी व भारतीय परिवेश में ढल जाना। उसने फर्राटेदार हिंदी व अंग्रेजी बोलना भी शुरू कर दिया, जिसे आप अक्सर मीडिया इंटरव्यू में भी देख रहे होंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में उर्दू का एक लफ्ज भी सीमा हैदर की जुबान पर नहीं आता है। हो सकता है कि आप सभी को यह मजाक लग रहा हो और सामान्य रूप में इसे ले रहे हो, लेकिन यह सीमा हैदर वह सब कुछ कर सकती है जो कभी कसाब ने किया था या जिसकी आप सबने अभी तक कल्पना भी न की हो। इस देश में उत्सव मन रहा है, और यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? केवल इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सीमा हैदर ने सचिन के साथ रहने के लिए 7 समंदर को पार किया और वह सचिन के घर आई। उसने किसी अब्दुल को अपना नहीं बनाया। उत्सव का कारण केवल इतना सा ही है। अगर बात सुरक्षात्मक व्यवस्था को लेकर की जाए तो इस मामले में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्णतः फेल्योर माना जा सकता है, और यह फेल्योर देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, रा के लिए, सीबीआई के लिए, आदि आदि सभी के लिए खतरा है, फेल्योर है। आखिर भारत में कोई ऐसे ही आ सकता है क्या? अब तो इस बात की और भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे और कितने मामले हैं जिनमें पाकिस्तानी सीमा हैदर दबे पांव भारत में प्रवेश कर रही हूं और मामले लोगों की नज़र में ही ना आए हों। सुरक्षा व्यवस्था में
लगे अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि इस मामले के खुलासे ने देश को बहुत कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना जाने कितने और आतंकियों के लिए यह रास्ता भारत के लिए अब आसान बन गया होगा। निश्चित तौर पर सीमा हैदर की गिरफ्तारी हो, जांच हो और कुछ भी न मिलने पर उसे वापस पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए केवल दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि क्या सीमा हैदर पर एनआरसी या सीएए कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि एनआरसी व सीएए में यही प्रावधान है कि पड़ोसी देशों से आने वाले किसी भी मुस्लिम को भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी। तो फिर इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है कि वह शादी करेगी और नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न यह है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर देश के अंदर घुसकर आने वाली महिला के पीछे का कारण क्या है? केवल प्यार है या सचिन केवल एक मोहरा है? क्योंकि एक सामान्य रूप रंग और आर्थिक स्थिति में भी कमजोर सचिन के साथ इतना प्यार कि कोई महिला अपना देश छोड़कर आ जाए और आते ही भारतीय परंपराओं को अपने में इतनी आसानी से ढाल ले, ये सब इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इसके पीछे कोई और बड़ा संगठन तो नहीं है। इन सब विषयों की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं और भाई भी सेना में है। ऐसे में यह मामला और गहरा जाता है कि देश की सुरक्षा के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। जिसे हम भाभी मानकर उत्सव मना रहे हैं वह कसाब की बड़ी बहन न निकले, इसलिए जांच बहुत जरूरी है। हालांकि मिली की जानकारी के अनुसार सीमा हैदर को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, सचिन के पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। जल्दी मामले में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पटाक्षेप कर देंगी, लेकिन तब तक इस मामले को इतना अधिक तूल न दिया जाए और गहनता से इस विषय की जांच होनी चाहिए। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। हम आप सभी के सामने फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।